રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના દ્વિતીય સરસંઘચાલક ગુરુજીની પુણ્ય સ્મૃતિમાં તેમની જન્મ શતાબ્દી નિમિત્તે ગુરુજી વ્યાખ્યાનમાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। માધવ સ્મૃતિ ન્યાસ દ્વારા દર વર્ષે રાષ્ટ્રીય વિચારોનો પ્રસાર કરવા માટે ગુરુજી વ્યાખ્યાનમાળાનું આયોજન કરવામાં આવે છે। સ્વાધીનતાથી સ્વતંત્રતા તરફના 75 વર્ષ સ્થિતિ અને સંકલ્પ વિષય પર વ્યાખ્યાનમાળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુખ્ય વક્તા તરીકે રાષ્ટ્રીય સંયોજક નંદકુમારજી દ્વારા વ્યાખ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું। ત્યારે અમારા સંવાદદાતા નંદકુમારજી સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી। આવો જોઈએ। સમગ્ર દેશભરની અંદર અત્યારે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે અને તેની અંદર વિવિધ પ્રકારના જે કાર્યક્રમો છે તેને જે વ્યાખ્યાનો છે તેનું પણ આયોજન થતું હોય છે। ત્યારે આજે એક વ્યાખ્યાનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેની અંદર 75મા વર્ષે સ્વાધીનતાથી સ્વાતંત્રતાની જે સ્થિતિ સિદ્ધિ અને સંકલ્પની કુલ મળીને જે આ વ્યાખ્યાન છે તે યોજાવાનું છે। ત્યારે આપણી સાથે પ્રજ્ઞા પ્રવાહના રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી माननीय जे नंद कुमार जी है तेमनी साथे जानवानो प्रयत्न करीशुं। नंद कुमार जी, ये जो आज कार्यक्रम और व्याख्यान का आयोजन किया गया है, इससे समाज के अंदर क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वतंत्रता के जो 75 साल इसका जो आयोजन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, इसके हिस्सा इस रूप में यहाँ भी कर्नावती में भी कार्यक्रम कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य है स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास, इसके साथ साथ भारत का जो जनरल हिस्ट्री वो ठीक ढंग से समाज के सम्मुख लाना चाहिए, उनके जानकारी पे आना चाहिए। क्योंकि जो इतिहास हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, ख़ास तौर पर स्वतंत्रता संग्राम संबंधित, वो बहुत डिस्टॉर्टेड है, बहुत भागिक है, बहुत कंपार्टमेंटलाइज्ड है। एक समग्र कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री और सही हिस्ट्री समाज के सम्मुख आना चाहिए। क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम एक मल्टी डायमेंशनल वार स्ट्रगल था और ये पूरे भारतवर्ष में हुआ था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और सियालकोट ढाका से लेकर कराची रावलपिंडी तक पूरे भारतवर्ष में ये संघर्ष चल रहा था। लेकिन एक वर्णन इसके बारे में नैरेटिव चल रहा है भारतवर्ष में, पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम नहीं हुआ है, स्वतंत्रता संग्राम केवल राजनैतिक था, उसके अलावा कोई क्षेत्र में इसका कोई लेना देना नहीं था। भारत के जो तथाकथित पिछड़े हुए जाति वर्ग का कोई लेन देना नहीं है। इस प्रकार का गलत नैरेटिव चल रहा है, ये सभी ठीक नहीं है। पूरे भारत में हुआ था, इट वॉज अ मल्टी डायमेंशनल वॉर एंड ऑल्सो भारत के तथाकथित पिछड़े हुए जाति वर्ग के लोगों ने सबसे ज़्यादा इसमें हिस्सा लिया है। सो इस प्रकार का एक सही समग्र इतिहास के चित्र समाज के सामने लाने के लिए इस प्रकार का व्याख्यान, इस प्रकार का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। ये जो व्याख्यान के बारे में तो आपने बताया जो क्या संकल्प आप प्रसिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि जो अभी विश्व जो है इसके अंदर भारत की जो भूमिका है आज़ादी के बाद भी, तो वो क्या रहनी चाहिए? आप क्या संदेश प्रस्तुत करोगे इस बारे में? देखिए, भारत का जो सृष्टि के पीछे एक मूल कल्पना है, वो एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य लेकर भारत का सृष्टि हुआ, ऐसा अपने ग्रंथों में भी आपको समझ में आ जाएगा, देखने को मिलते हैं। कृण्वंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को श्रेष्ठ करने के लिए ही भारत का जन्म हुआ। वो लक्ष्य के तरफ जाने वाले भारत के अंदर डिसयूनिटी के कारण, असंगठितावस्था के कारण, एक कॉलोनियल उपनिवेशिक शक्ति सब आकर, मुसलमान आक्रांताओं ने उत्तर से और वेस्टर्न कॉलोनियलिस्ट दक्षिण से आक्रमण करके भारत का जो यूनिटी को ख़त्म कर दिया और उसके वजह से वो लक्ष्य पूरा करने में उस जमाने में पूरे विश्व के सबसे श्रेष्ठतम श्रीमंत, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे, ये सब था भारत। लेकिन ये आक्रमणों के कारण ये सब हमसे नष्ट हो गया। स्वतंत्रता सही में 1947 अगस्त 15 was a golden opportunity for us to take all things backward। एक प्रकार से पहले की स्थिति वापस लाने का एक अच्छा मौका था। बट हाउ फार हमने ये 65-70 ईयर्स का उपयोग किया उस दृष्टि पर, वो शक का विषय है, एक डाउट का विषय है। इसलिए हम फिर से पूरे विश्व को
दिशा देने वाले, प्रकाश देने वाले, विद्या देने वाले एक देश इस रूप में खड़ा होना चाहिए। ऐसा एक संकल्प लेने का अवसर है ये 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो संकल्प लेने के लिए समाज को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में माधव स्मृति न्यास जैसा ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रकार का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा विश्व की तुलना में हमारे देश के अंदर ज़्यादातर युवा धन है, तो युवा धन को लेके आप क्या संदेश देना चाहोगे? यानी ये युवा पूरे विश्व में, आपने सही कहा, सबसे ज़्यादा युवा पॉपुलेशन है हमारे डेमोग्राफिक देखा है तो ये हमारे ताकत है। लेकिन वो युवा वर्ग देश के लिए काम करने के लिए तैयार है, उनके मन में होश है ये काम करने के लिए, लेकिन एक दिशा की ज़रूरत है। क्योंकि अभी स्वतंत्रता संग्राम का जो विषय भी देखा है तो युवा लोगों को उसमें भाग लेने का मौका नहीं था बिकॉज ऑफ देयर एज, वो बाद में जन्म किया। लेकिन वो कृतज्ञतापूर्वक स्वतंत्रता संग्राम के हमारे फॉरगॉटन हीरोज एंड हीरोइंस, उन्होंने उनके जान गंवा दिया एक प्रकार से देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए। ऐसे लोगों के बारे में कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करना और रिमेंबर करना, उन्होंने जो आदर्श लेकर इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, अभी हमारा दायित्व है, आज के युवा पीढ़ी का जो दायित्व है देश को सबसे शक्तिशाली देश बनाने के लिए, ऐसा एक लक्ष्य लेकर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी भी बताते हैं, आई एम रेडी टू टेक 8 स्टेप फॉरवर्ड। आप लोग एक स्टेप रखिए, मतलब सभी लोग मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर सब लोग आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तब जाकर भारत फिर से વિશ્વ ગુરુ શક્તિશાળી રાષ્ટ્ર એ બન જાયગા। બિલકુલથી તો નંદકુમારજી સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો અને તેમણે યુવાનોને પણ એક ટકોર કરી છે કે તેમણે એક આગળ કદમ જે છે તે बढ़ाવવાની શરૂઆત કરવાની છે અને ત્યારબાદ જે આ સમગ્ર જે દેશ છે જે વિશ્વગુરુ તરફ ફરી એક વખત પાછો ફરશે। કેમેરા પર્સન ગજરાજસિંહ સોલંકી સાથે કમલ પરમાર, અમદાવાદ।